नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका 2V ग्लोबल इंडिया के YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोसेस मैपिंग। किसी भी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में अगर आप अपने पूरे प्रोसेस को साफ तरीके से समझ लेते हैं कि काम कहाँ से शुरू होता है, कैसे फ्लो करता है और कहाँ आउटपुट बनता है, तो इम्प्रूवमेंट करना कई गुना आसान हो जाता है। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि प्रोसेस मैपिंग क्या होती है, ये क्यों जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे बनाया जाता है ताकि वर्क एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी तीनों बेहतर हो। हर स्लाइड में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप इस स्किल को अपने वर्कस्टेशन, टीम या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से लागू कर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रेनिंग, प्रोसेस मैपिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस मैपिंग। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम का असली फ्लो तभी समझ आता है जब हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। और इसी जगह सबसे ज्यादा पावरफुल टूल होता है प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग एक ऐसी विजुअल टेक्निक है जो हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि कोई काम कैसे शुरू होता है, किन किन एक्टिविटीज से होकर गुजरता है और अंतिम आउटपुट तक कैसे पहुंचता है। इसके जरिए हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग लोग, डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और पूरा वर्कफ्लो वास्तव में चलता कैसे है। जब हम प्रोसेस को विजुअली देखते हैं, तब कई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो नॉर्मल वर्किंग में दिख ही नहीं पाती, जैसे डिलेस कहाँ हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही और कहाँ अननेसेसरी स्टेप्स पूरे फ्लो को स्लो कर रहे हैं। यही क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने में मदद करती है ताकि हर कोई एक ही सही तरीके से काम करे और वेरिएशन या कंफ्यूजन कम हो सके। और अगर प्रोसेस मैपिंग की वैल्यू को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये हमें कई तरह से बेनिफिट देती है। पूरे वर्कफ्लो को साफ और क्लियरली विजुअलाइज करने में मदद करती है। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरैक्शंस को समझना आसान होता है। बॉटलनेक्स और इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज जल्दी डिटेक्ट होते हैं। टीम्स और डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतर अलाइनमेंट बनता है। प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट, स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट बन जाता है। प्रोसेस मैपिंग सीखने का मतलब है अपने काम को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल बनाना। और यही हमारी इस ट्रेनिंग की फाउंडेशन है। व्हाट इज अ प्रोसेस? अब जब हमने समझ लिया कि प्रोसेस मैपिंग क्या होती है और क्यों जरूरी है, तो यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस किसी भी एक्टिविटी का ऐसा स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस होता है जहां अलग अलग स्टेप्स एक निश्चित फ्लो में काम करते हैं और एक इनपुट को मीनिंगफुल आउटपुट में बदलते हैं। इसमें लोग, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन और मेथड्स सब मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट कस्टमर, स्टेक होल्डर या अगले स्टेप के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके। हर प्रोसेस का एक क्लियर पर्पस होता है। कुछ प्रोसेसेस सिंपल होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ ही स्टेप्स होते हैं, जबकि कुछ काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां कई डिपार्टमेंट्स, अप्रूवल्स और इंटरैक्शंस इन्वॉल्व्ड होते हैं। लेकिन चाहे प्रोसेस सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, इसका मेन रोल है ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और क्वालिटी बनाए रखना। जब हम प्रोसेस को सही तरह से समझ लेते हैं तब इम्प्रूवमेंट के पूरे रास्ते खुद ब खुद साफ दिखाई देने लगते हैं। एक वेल डिफाइंड प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बैकबोन की तरह काम करता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में समराइज करें तो प्रोसेस की खासियतें ये हैं। एक्टिविटीज का एक तय और रिपीटेबल सीक्वेंस। इनपुट्स को वैल्यूएबल आउटपुट्स में एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है। पीपल, टूल्स और इन्फॉर्मेशन को एक कोऑर्डिनेटेड फ्लो में जोड़ता है। क्वालिटी और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स की नींव तैयार करता है। What is प्रोसेस मैपिंग? अब जब हमें ये समझ आ गया कि प्रोसेस क्या होता है, अगला लॉजिकल स्टेप है प्रोसेस मैपिंग को समझना। प्रोसेस मैपिंग एक स्ट्रक्चर्ड विजुअल मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी प्रोसेस का शुरू से अंत तक का पूरा फ्लो एक सिंपल, क्लियर और समझने लायक तरीके से दिखाते हैं। इसमें हर स्टेप, हर डिसीजन पॉइंट, हर इंटरैक्शन और इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। यानी जो एक्टिविटीज नॉर्मल वर्किंग में कॉम्प्लेक्स लगती हैं, प्रोसेस मैपिंग उन्हें एक ऐसे विजुअल लेआउट में बदल देती है जिससे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके कि काम वास्तव में कैसे होता है। जब प्रोसेस को इस तरह विजुअली देखा जाता है तो इनएफिशिएंसीज और डिलेज आसानी से नजर आने लगते हैं। कहाँ समय वेस्ट हो रहा है, कहाँ अननेसेसरी स्टेप्स हैं और कहाँ टीम कोऑर्डिनेशन कमजोर है। यही क्लैरिटी इंप्रूवमेंट डिसीजंस को बेहद आसान बना देती है। इसके अलावा प्रोसेस मैपिंग कम्युनिकेशन को भी स्ट्रेंथन करती है क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, प्रोसेस को एक ही नजरिए से देखता है।
ऑर्गेनाइजेशंस इसी विजुअल क्लैरिटी का उपयोग करके अपने करंट प्रोसेसेस को एनालाइज करती हैं, गैप्स फाइंड करती हैं और उन वर्कफ्लोज को रीडिजाइन करती हैं ताकि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और क्वालिटी तीनों बेहतर हो। सिंपल वर्ड्स में प्रोसेस मैपिंग की वैल्यू कुछ इस तरह समझी जा सकती है। पूरा प्रोसेस फ्लो एक साफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन में नजर आता है। टीम्स को हर स्टेप को क्लियरली और एक्यूरेटली समझने में मदद मिलती है। इश्यूज, डिलेज और हिडन इनएफिशिएंसीज जल्दी आइडेंटिफाई होती हैं। मल्टीपल फंक्शनल एरियाज के बीच कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग होती है। प्रोसेस मैपिंग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यह इंप्रूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज की फाउंडेशन है। वाई प्रोसेस मैपिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब जब हमें प्रोसेस मैपिंग की बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई, तो अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये इतना जरूरी क्यों है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में असल चैलेंज ये होता है कि हमें लगता है कि काम एक खास तरीके से हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार उससे बिल्कुल अलग होती है। प्रोसेस मैपिंग इसी गैप को भरती है। ये हमें दिखाती है कि काम वास्तव में कैसे फ्लो हो रहा है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, पर्सन से पर्सन और स्टेप से स्टेप। जब प्रोसेस को विजुअली देखा जाता है, असम्पशंस हट जाते हैं और रियल इश्यूज सामने आने लगते हैं। यही क्लैरिटी इनएफिशिएंसीज, डिलेज और इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। प्रोसेस मैपिंग ट्रांसपेरेंसी लाती है। टीम के हर सदस्य को समझ आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ बॉटलनेक्स हैं और किस जगह मिसअंडरस्टैंडिंग या ड्यूप्लिकेशन हो रही है। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है और पूरी टीम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर आ जाती है। साथ ही प्रोसेस मैपिंग स्टैंडर्डाइजेशन को सपोर्ट करती है। जब एक प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड और मैप्ड होता है, तो हर व्यक्ति उसी तरीके से काम करता है, जिससे कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब प्रोसेसेस क्लियरली समझ में आते हैं, तब मैनेजमेंट को भी इंप्रूवमेंट से जुड़े डिसीजंस लेने में आसानी होती है। इससे ऑपरेशनल कंट्रोल मजबूत होता है और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आता है। साथ ही एरर्स और वेस्ट भी कम होते हैं। अगर समरी में समझे तो प्रोसेस मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल वर्कफ्लो को डिटेल में क्लैरिटी मिलती है। वेस्ट, डिलेज और मेजर बॉटलनेक्स जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं। टीम्स और डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन सरल होता है। स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रांग होती है, जिससे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। प्रोसेस मैपिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैप्स। अब जब हमें ये समझ आ गया कि प्रोसेस मैपिंग क्यों जरूरी है, तो अगला कदम है प्रोसेस मैप्स के अलग अलग टाइप्स को जानना। क्योंकि हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम और हर लेवल की एनालिसिस के लिए एक ही टाइप का प्रोसेस मैप पर्याप्त नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग मैप्स का इस्तेमाल इसलिए करती हैं ताकि प्रोसेस को जितनी क्लैरिटी और डेप्थ में देखना हो, उसी के अनुसार राइट टूल चुना जा सके। कुछ मैप्स सिर्फ हाई लेवल व्यू देते हैं, जिसमें पूरा वर्कफ्लो सिर्फ बड़े स्टेप्स में दिखाया जाता है, जबकि कुछ मैप्स इतने डिटेल्ड होते हैं कि हर छोटी से छोटी एक्टिविटी, इंटरैक्शन और डिसीजन पॉइंट भी क्लियरली दिखाई देता है। इनका पर्पस एक ही है, प्रोसेस को इस तरह विजुअलाइज करना कि टीम को रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्लो और इश्यूज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएं। सही टाइप का प्रोसेस मैप चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एनालिसिस बहुत एक्यूरेट हो जाता है और इंप्रूवमेंट एक्शंस बिल्कुल सही जगह टारगेट किए जा सकते हैं। ये बिगिनर्स को भी क्लैरिटी देता है और एक्सपर्ट्स को भी डीपर इंसाइट्स प्रदान करता है। अगर हम अलग अलग प्रोसेस मैप्स को समराइज करके देखें, तो ये मुख्य रूप से 5 टाइप्स होते हैं। हाई लेवल मैप्स, जो पूरे वर्कफ्लो का एक ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं। डिटेल्ड फ्लो चार्ट्स, जिनमें हर टास्क, एक्टिविटी और एक्शन क्लियरली दिखता है। स्विमलाने डायग्राम्स, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैप्स, जो वैल्यू एडेड और वेस्ट स्टेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। SIPOC डायग्राम्स, जो प्रोसेस के की कंपोनेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड समरी में दिखाते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोसेस मैपिंग। अब जब हमने प्रोसेस मैप्स के अलग अलग टाइप समझ लिए, तो एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, प्रोसेस मैपिंग के लेवल्स। क्योंकि हर बार हमें प्रोसेस को एक ही डेप्थ में देखने की जरूरत नहीं होती। कभी हमें सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए होता है और कभी हमें बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखनी होती है। इसी रीजन से प्रोसेस मैपिंग अलग अलग लेवल्स पर बनाई जाती है, ताकि हमें एनालिसिस के लिए बिल्कुल वही डिटेल मिले जिसकी हमें जरूरत है। प्रोसेस मैपिंग का ये लेयर्ड अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत पावरफुल होता है। अपर लेवल्स हमें पूरा बिग पिक्चर दिखाते हैं कि प्रोसेस किन मेजर स्टेप्स से बना है और कैसे आगे बढ़ता है।
जबकि लोअर लेवल्स प्रोसेस के अंदर छुपी हुई कम्प्लेक्सिटीज, इनएफिशिएंसीज और माइक्रो लेवल एक्शंस को सामने लाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि टीम चाहे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रही हो या डीप डाइव एनालिसिस, हर स्थिति में सही लेवल की जानकारी उपलब्ध होती है। इससे डिसीजन मेकिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है और इम्प्रूवमेंट एक्शंस ज्यादा टारगेटेड होते हैं। अगर हम इन लेवल्स को आसान भाषा में समझें तो ये इस तरह होते हैं। लेवल 1 हाई लेवल मैप पूरे प्रोसेस के मेजर स्टेप्स का एक साफ ब्रॉड ओवरव्यू देता है। लेवल 2 प्रोसेस मैप सब स्टेप्स, इंटरैक्शंस और एक्टिविटी फ्लो को डिटेल में दिखाता है। लेवल 3 डिटेल्ड एक्टिविटी मैप यहाँ माइक्रो लेवल एक्शंस तक की विजिबिलिटी मिलती है, यानी हर छोटी एक्टिविटी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होती है। लेवल 4 वर्क इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, एग्जैक्ट सीक्वेंस और एग्जीक्यूशन डिटेल्स डिफाइन होती हैं। इन चारों लेवल्स का पर्पस एक ही है, जिस इंप्रूवमेंट गोल की जरूरत हो उसके हिसाब से सही डेप्थ में प्रोसेस को एनालाइज किया जा सके। जब ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल लेवल्स को कंबाइन करके प्रोसेस एनालाइज करती हैं, तो उन्हें वर्कफ्लो की एक कंप्लीट, एक्यूरेट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो बेटर डिसीजंस और स्ट्रॉन्गर इंप्रूवमेंट्स का बेस बनती है। स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोसेस मैप। अब जब हमने ये समझ लिया कि प्रोसेस मैपिंग किन किन लेवल्स पर बनाई जा सकती है, अगला सवाल यह आता है, एक इफेक्टिव प्रोसेस मैप बनाई कैसे जाती है? क्योंकि प्रोसेस मैपिंग सिर्फ बॉक्सेस और एरोज बनाने का काम नहीं है। यह एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम एक्चुअल वर्कफ्लो को बिल्कुल वैसा ही कैप्चर करें जैसा वो ग्राउंड पर चलता है, न कि जैसा हमें लगता है कि चलता होगा। प्रोसेस मैप बनाने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव और स्कोप को क्लियरली डिफाइन करना। हमें यह पता होना चाहिए कि हम मैपिंग क्यों कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है और प्रोसेस का कौन सा हिस्सा हमारी स्टडी में शामिल होगा। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन गैदर करना। इसके लिए हम प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके डेली टास्क समझते हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सॉप्स हो तो उन्हें भी रिव्यू करते हैं। इससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट और रियल डेटा मिलता है। जब इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है तब हम सभी स्टेप्स को विजुअल फॉर्म में अरेंज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि वर्क एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक कैसे फ्लो होता है। ये विजुअल लेआउट अक्सर कई हिडन इश्यूज को तुरंत सामने ला देता है, जैसे अनक्लियर स्टेप्स, अननेसेसरी एक्टिविटीज या वो डिलेज जिनका किसी को अंदाजा नहीं था। प्रोसेस मैप बनाने के बाद एक बहुत जरूरी स्टेप है वैलिडेशन, यानी उस मैप को प्रोसेस ओनर्स और टीम मेंबर्स के साथ रिव्यू करना ताकि इंश्योर हो सके कि जो मैप बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और पूरी टीम की अंडरस्टैंडिंग से मैच करता है। और अंत में तैयार किया गया प्रोसेस मैप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं होता, इसे इश्यूज आइडेंटिफाई करने और टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स डिजाइन करने में एक्टिवली यूज किया जाता है। अगर इन स्टेप्स को आसान रूप में समराइज करें तो प्रोसेस मैप बनाने का सीक्वेंस कुछ इस तरह है। प्रोसेस मैपिंग का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्लियरली डिफाइन करना, ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन के जरिए सही जानकारी कलेक्ट करना, स्टेप्स को विजिबली अरेंज करके पूरा वर्कफ्लो रिप्रेजेंट करना, टीम और प्रोसेस ओनर्स के साथ मैप को वैलिडेट करना ताकि एक्यूरेसी कंफर्म हो सके। मैप का उपयोग इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और सॉल्यूशंस डिजाइन करने में करना। इन स्टेप्स को फॉलो करने से प्रोसेस मैप न सिर्फ एक्यूरेट बनती है बल्कि इंप्रूवमेंट प्लानिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी प्रदान करती है। अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस बाउंड्रीज। अब जब हमने प्रोसेस मैप बनाने के स्टेप्स समझ लिए तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, प्रोसेस बाउंड्रीज को समझना। किसी भी प्रोसेस को मैप करने से पहले ये तय करना बेहद जरूरी होता है कि उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। यही बाउंड्रीज प्रोसेस का क्लियर स्कोप डिफाइन करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हम जिस हिस्से को स्टडी करना चाहते हैं केवल उसी पर फोकस रहे। अगर बाउंड्रीज डिफाइंड ना हो तो मैपिंग एक्सरसाइज अक्सर बहुत फैल जाती है। लोग उन एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करने लगते हैं जिनका एक्चुअल प्रोसेस से सीधा संबंध नहीं होता। इससे न केवल कंफ्यूजन बढ़ता है बल्कि मैप भी कॉम्प्लेक्स और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से भर जाता है। क्लियर बाउंड्रीज टीम्स को यह समझने में भी मदद करती हैं कि प्रोसेसेस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कहाँ हैंडओवर्स होते हैं और कहाँ डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। ये बाउंड्रीज ओवरलैप और डुप्लीकेशन को रोकती हैं और एंश्योर करती हैं कि हर फंक्शनल एरिया का काम एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड हो। प्रोसेस बाउंड्रीज ठीक से डिफाइन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे प्रोसेस मैप ज्यादा मीनिंगफुल, फोकस्ड और रियल ऑपरेशनल वर्कफ्लो को रिफ्लेक्ट करने वाला बनता है। अगर इसे सिंपल पॉइंट्स में समझें तो प्रोसेस बाउंड्रीज प्रोसेस के स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को साफ क्लैरिटी के साथ डिफाइन करती हैं।
अनरिलेटेड एक्टिविटीज को इंक्लूड होने से रोकती हैं। हैंडओवर, डिपेंडेंसीज और कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स को समझना आसान बनाती हैं। फंक्शनल एरियाज के बीच ओवरलैप और डुप्लीकेशन को कम करती हैं। मैप को फोकस्ड, एक्यूरेट और मीनिंगफुल बनाए रखती हैं। सही बाउंड्रीज के बिना बनाया गया कोई भी प्रोसेस मैप कभी सही ऑपरेशनल रियलिटी को कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना मैपिंग का सबसे फाउंडेशनल स्टेप माना जाता है। आइडेंटिफाइंग इनपुट्स और आउटपुट्स। अब जब हमने प्रोसेस बाउंड्रीज को समझ लिया तो अगला कदम है इनपुट्स और आउटपुट्स को पहचानना। किसी भी प्रोसेस को सही तरह से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस शुरू कैसे होता है और अंत में क्या डिलीवर करता है। यानी प्रोसेस में क्या क्या चीजें अंदर जाती हैं, ये उसके इनपुट्स हैं, और प्रोसेस क्या रिजल्ट, प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर बाहर देता है, ये उसके आउटपुट्स हैं। इनपुट्स में कई तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, अप्रूवल्स या कोई ट्रिगर जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये वह फाउंडेशन होती हैं जिनके बिना वर्कफ्लो आगे बढ़ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ आउटपुट्स वह फाइनल रिजल्ट होते हैं जो कस्टमर, स्टेक होल्डर या अगले डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रिपोर्ट्स, अप्रूवल्स, सर्विसेज कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस टाइप। इनपुट्स और आउटपुट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टीम को तुरंत समझ में आ जाता है कि प्रोसेस का पर्पस क्या है और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके साथ ही ये भी इवैल्यूएट किया जा सकता है कि इनपुट्स एडिक्वेट हैं या नहीं और आउटपुट्स डिजायर्ड क्वालिटी के अनुसार हैं या नहीं। मैपिंग करते समय इनपुट्स और आउटपुट्स को रिकॉग्नाइज करना प्रोसेस क्लैरिटी और एनालिसिस का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। यही क्लैरिटी आगे चलकर सही इंप्रूवमेंट्स डिसाइड करने में मदद करती है। अगर इसे सिंपल पॉइंट्स में समझें, इनपुट्स में रिसोर्सेज, ट्रिगर्स, मटेरियल्स और एसेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल होते हैं। आउटपुट्स वह फाइनल रिजल्ट्स होते हैं जो कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं। प्रोसेस का पर्पस और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्लियर होते हैं। इनपुट्स और आउटपुट्स की क्वालिटी और एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करना आसान होता है। एक्यूरेट एनालिसिस और टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है। इनपुट्स और आउटपुट्स की सही पहचान किसी भी इफेक्टिव प्रोसेस मैपिंग की शुरुआत होती है और यही आगे चलकर पूरी इंप्रूवमेंट जर्नी को डायरेक्शन देती है। मैपिंग द करंट स्टेट। अब जब हमने इनपुट्स और आउटपुट्स को पहचान लिया तो प्रोसेस मैपिंग का अगला और बेहद महत्वपूर्ण चरण आता है, करंट स्टेट को मैप करना। करंट स्टेट मैपिंग का मतलब है प्रोसेस को वैसे का वैसा डॉक्यूमेंट करना, जैसे वो आज की तारीख में ग्राउंड पर चल रहा है, ना कि जैसा सॉप में लिखा है या जैसा हमें लगता है कि होना चाहिए, बल्कि जैसा वास्तव में हो रहा है। जब हम प्रोसेस को एग्जैक्टली उसी रूप में कैप्चर करते हैं तब रियल वर्कफ्लो सामने आता है। कहाँ डिले हो रहा है, कौन सा स्टेप प्रैक्टिकल में लंबा पड़ रहा है, किस जगह कोऑर्डिनेशन वीक है और कहाँ पीपल और डिपार्टमेंट्स के बीच अननेसेसरी बैक एंड फोर्थ होता है। करंट स्टेट मैपिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि यह असम्पशंस को हटाती है और पूरी एक्सरसाइज को फैक्ट्स पर आधारित बनाती है। इंप्रूवमेंट तभी इफेक्टिव होती है जब वो ग्राउंड रियलिटी पर की जाए और ये रियलिटी हमें इसी स्टेप में मिलती है। विजुअल फॉर्म में करंट स्टेट को देखने से हिडन इश्यूज और बॉटलनेक्स तुरंत नजर आने लगते हैं। वेरिएशंस भी सामने आते हैं, जैसे एक व्यक्ति प्रोसेस को अलग तरीके से कर रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति उसी स्टेप को अलग सीक्वेंस में करता है। ये वेरिएशंस ही कई बार क्वालिटी, डिले और इनकंसिस्टेंसी का सोर्स होती हैं। करंट स्टेट की सही विजिबिलिटी मिलने के बाद ही हम एक बेहतर, स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट फ्यूचर स्टेट डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसे एंटायर इंप्रूवमेंट जर्नी की फाउंडेशन माना जाता है। अगर इसे पॉइंट्स में समराइज करें, प्रोसेस को बिल्कुल वैसा डॉक्यूमेंट किया जाता है जैसा वह आज चल रहा है। हिडन डिलेज, इनएफिशिएंसीज और प्रैक्टिकल बॉटलनेक्स क्लियरली सामने आते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन असम्पशंस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर आधारित होती है। स्टेप्स, रूल्स और एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में वेरिएशंस हाईलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इंप्रूवमेंट प्लानिंग के लिए सॉलिड बेसलाइन तैयार होती है। करंट स्टेट को एक्यूरेटली कैप्चर करना ही आगे आने वाले हर इंप्रूवमेंट स्टेप की दिशा तय करता है। एनालाइजिंग द प्रोसेस मैप। अब जब हमारा करंट स्टेट प्रोसेस मैप तैयार हो चुका है, अगला बेहद महत्वपूर्ण चरण आता है, इस प्रोसेस मैप का गहराई से विश्लेषण करना। यानी अब हम ये समझेंगे कि पूरा वर्कफ्लो कितनी इफेक्टिवली काम कर रहा है, कहाँ रुकावटें हैं और किस जगह इंप्रूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। एनालिसिस का असली उद्देश्य होता है प्रोसेस के हर एक्टिविटी को ध्यान से देखना, उसका पर्पस समझना
और यह पहचानना कि कहीं कोई वेस्ट, डिले, रिडंडेंसी या अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं जुड़ी हुई है। जब हम प्रोसेस के अंदर के कनेक्शंस, हैंडओवर्स और डिसीजन पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं तो कई ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, जैसे बार बार अप्रूवल्स में डिले होना, हैंडओवर के दौरान इंफॉर्मेशन मिस होना या डिसीजन मेकिंग स्लो होना। एनालिसिस हमें सिर्फ सिम्टम्स नहीं दिखाता, ये हमें उन रूट कॉजेस तक ले जाता है जो बार बार होने वाली समस्याओं की असली वजह है। जब रूट कॉज साफ दिख जाता है तो इम्प्रूवमेंट करना न केवल आसान होता है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। एक अच्छी तरह से एनालाइज किया गया प्रोसेस मैप पावरफुल इंसाइट्स देता है, जो टीम्स को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करता है। इससे इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज रियल ऑपरेशनल चैलेंजेस के साथ परफेक्टली अलाइंड रहती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करती हैं। अगर हम इसे पॉइंट्स में समराइज करें, वेस्ट, एरर्स, डिलेज और मेजर इनएफिशिएंसीज क्लियरली आइडेंटिफाई होती हैं। प्रॉब्लमैटिक स्टेप्स, हैंडओवर्स और डिसीजन पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। रिकरिंग इश्यूज के रूट कॉजेस की पहचान आसान होती है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। प्रोसेस चेंजेस लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। प्रोसेस मैप का सही तरह से एनालिसिस करना इंप्रूवमेंट जर्नी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यही वह स्टेप है जो हमें बताता है कि आगे कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। डेवलपिंग द फ्यूचर स्टेट मैप। अब जब हमने करंट स्टेट का डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है और सभी इनएफिशिएंसीज, डिलेज और बॉटलनेक्स क्लियरली समझ लिए हैं, अगला और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप आता है फ्यूचर स्टेट मैप तैयार करना। फ्यूचर स्टेट मैप का मतलब है एक ऐसा इंप्रूव्ड वर्जन डिजाइन करना जो आज के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा स्मूथ और ज्यादा रिलायबल हो। ये वही स्टेज है जहां हम रियल इंप्रूवमेंट क्रिएट करते हैं। यह मैप पूरी तरह उन इनसाइट्स पर आधारित होता है जो करंट स्टेट एनालिसिस से मिले थे। यहां हमारा फोकस होता है अनावश्यक स्टेप्स को हटाना, रिडंडेंसीज को एलिमिनेट करना, एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई करना और वर्कफ्लो को जितना हो सके सीमलेस बनाना। फ्यूचर स्टेट का प्राइमरी गोल होता है क्वालिटी इंप्रूव करना, वेस्ट रिड्यूस करना और पूरे सिस्टम को कस्टमर नीड्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ बेहतर अलाइन करना। टीमें फ्यूचर स्टेट बनाते समय कई चीजें इंटीग्रेट करती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑटोमेशन की पॉसिबिलिटीज और स्टैंडर्डाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज। यानी हम नॉट ओनली प्रोसेस को बेटर बनाते हैं बल्कि उसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी बनाते हैं। फ्यूचर स्टेट मैप एक तरह का ब्लूप्रिंट बन जाता है जो बताता है कि इंप्रूवमेंट्स प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किए जाएं और किस सीक्वेंस में किए जाएं, ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ें। अगर इसे पॉइंट्स में समराइज करें, इनएफिशिएंसीज और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करता है, ऑप्टिमाइज्ड स्टेप्स इंट्रोड्यूस करता है ताकि वर्कफ्लो फास्टर और स्मूदा हो, स्टैंडर्डाइजेशन और पॉसिबल ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है, इंप्रूवमेंट्स को कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करता है, प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। फ्यूचर स्टेट मैप ही वह डिजाइन देता है जो ऑर्गेनाइजेशन को आज से बेहतर कल की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोसेस मैपिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को शुरुआत से लेकर फ्यूचर स्टेट तक डिटेल में समझा कि प्रोसेस क्या होता है, मैपिंग क्यों जरूरी है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे हम एक एक्यूरेट करंट स्टेट बनाकर उसे एनालाइज करते हैं और फिर एक इंप्रूव्ड फ्यूचर स्टेट डिजाइन करते हैं। प्रोसेस मैपिंग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं है, यह एक पावरफुल इंप्रूवमेंट टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा कस्टमर फोकस्ड बनाता है। अगर आप इस ट्रेनिंग में बताए गए स्टेप्स को अपने वर्कफ्लोज में यूज करते हैं तो आपको प्रोसेस क्लैरिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी में एक नोटिसेबल डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। अगर आपको ये ट्रेनिंग हेल्पफुल लगी हो तो TUV ग्लोबल इंडिया के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह नॉलेज आपकी टीम और बाकी प्रोफेशनल्स तक भी पहुंच सके। अगर आपके मन में प्रोसेस मैपिंग या किसी भी क्वालिटी टूल से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में TUV ग्लोबल इंडिया की एक और उपयोगी और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ।